राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। शिष्य परंपरा की 4 पंक्तियां हैं। एक ब्रह्मा से, एक शिव से, एक लक्ष्मी से तथा एक कुमारों से निकलती है। ब्रह्मा से चलने वाली परंपरा ब्रह्म समुदाय, शिव से चलने वाली परंपरा रुद्र समुदाय, लक्ष्मी से चलने वाली परंपरा श्री समुदाय संप्रदाय तथा कुमारों से चलने वाली परंपरा कुमार संप्रदाय कहलाती है। अत्यंत धर्म प्रणाली को समझने के लिए मनुष्य को इन चारों में से किसी एक संप्रदाय की शरण लेनी चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति 4 स्वीकृति शिष्य परंपराओं का पालन नहीं करता, उसका मंत्र या दीक्षा व्यर्थ है। अधुना अनेक असंप्रदाय है जिनका ब्रह्मा, शिव, कुमार गण या लक्ष्मी जैसे महाजनों से कोई संबंध नहीं है। ऐसे संप्रदायों से लोग गुमराह होते हैं। शास्त्रों का कहना है कि ऐसे संप्रदायों में दीक्षित होना समय का अपव्यय है, क्योंकि यह मनुष्य को कभी भी धर्म के असली सिद्धांत समझाने में और कृष्ण की शरण ग्रहण करने में सहायक नहीं बन सकता। धर्म का असली सिद्धांत तो भगवत धर्म है, जिसका वर्णन स्वयं श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में जो भगवत का प्रारंभिक अध्याय है हुआ है। यह सिद्धांत क्या है? भगवत का कथन है, भागवत में ठगी वाला धर्म नहीं है। दूसरे शब्दों में भागवत की हर बात भगवान से प्रत्यक्ष संबंधित है। भागवत में आगे भी कहा गया है, परम धर्म वह है जो अपने अनुयायियों को बताता है कि उन भगवान से किस तरह प्रेम करना चाहिए जो विज्ञान की पहुंच से परे है। ऐसी धार्मिक प्रणाली तत्मा ग्रहण यानी भगवत धाम कीर्तन का प्रभाव होती है। नाम का कीर्तन करने तथा भगवानंद में नृत्य करने से मनुष्य धीरे धीरे भगवान के दिव्य रूप, उनके गुण तथा उनकी लीलाओं का दर्शन करता है। इस तरह से वह भगवान की स्थिति को पूरी तरह समझ जाता है, किंतु भगवान का यह ज्ञान एकमात्र भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं केवल भक्ति द्वारा मनुष्य मुझे यथारूप में समझ सकता है। यदि कोई मनुष्य सौभाग्य से भगवान को इस तरह समझ लेता है तो उसका फल यह होता है कि आपका अपना भौतिक शरीर त्यागने से पर उसे इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, उल्टे वह भगवत धाम वापस जाता है। यही उत्तम परम सिद्धि है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मुझे प्राप्त करने के पश्चात महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के महत्व के विषय में शोध करने की आवश्यकता नहीं है। अजामिल का इतिहास भगवत धाम की शक्ति के लिए तथा निरंतर नाम जप करने वाले व्यक्ति के उच्च पद के लिए पर्याप्त प्रमाण है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी, इस कलह और दिखावे के युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवत नाम का कीर्तन है। कोई अन्य साधन नहीं है। इस युग में कोई भी व्यक्ति मुक्त होने के लिए समस्त कठिन कर्म कांड नहीं कर सकता। इसलिए सभी शास्त्रों तथा आचार्यों ने यही संतुति की है कि इस युग में मनुष्य केवल नाम कीर्तन करे, इससे उसे सारे सिद्धि मिल जाएगी। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की
सभा में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की कि केवल भगवत नाम कीर्तन द्वारा मनुष्य मुक्त होता है, भले ही वह कीर्तन को पूर्णतः निरपराध भाव से न करता हो। स्मार्त ब्राह्मणों तथा मायावादियों को विश्वास ही नहीं होता कि इस तरह से कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन का समर्थन वैदिक वाङ्मय के अनेक उदाहरणों से होता है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवत के इस चर्चित अंश में यमराज कहते हैं, यह समझ लेना कि भगवान के नाम, गुण तथा कार्यों का कीर्तन करने से मनुष्य सारे पाप कर्मों के फलों से आसानी से छूट सकता है। पाप कर्मों के फलों से छुटकारे की एकमात्र यही विधि संतुति की गई है। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रातः से अत्यंत भक्ति पूर्वक भगवत धाम का निवारण उच्चारण करता है तो वह समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। दूसरे उदाहरण से पुष्टि होती है कि यदि मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवत नाम का श्रवण करता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान के अद्भुत कार्यों का श्रवण तथा कीर्तन करने, इन कार्यों का ध्यान करने तथा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। श्रीधर स्वामी ने पुराणों का यह उदाहरण भी दिया है। भगवान के चरण कमलों का निरश स्मरण करने से ही मनुष्य सारे पापों के फलों से मुक्त हो सकता है। अन्य अंत में वे श्रीमद् भागवत का यही चर्चागत श्लोक उद्धृत करते हैं। भगवत नाम का कीर्तन करने से बड़े से बड़े पापों के फलों को जड़ सहित उखाड़ फेंकने में समर्थ है। अतएव संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन समूचे ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। ये सारे उदाहरणात यह सिद्ध करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम के श्रवण तथा कीर्तन के साथ ही उनके यश, रूप तथा कार्यों के वर्णन में निरंतर लगा रहता है वह मुक्त है। श्लोक 24 में अद्भुत ढंग से कहा गया है, मात्र भगवत नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पापों के फलों से छूट जाता है। इस श्लोक में अलम शब्द यह सूचित करता है कि भगवत नाम का केवल उच्चारण पर्याप्त है, अन्य किसी विधि की आवश्यकता नहीं रहती। यदि कोई अपूर्ण रूप से भी उच्चारण करता है तो वह भी सारे पापों के फलों से छूट जाता है। अजामिल का मोक्ष नाम के उच्चारण की इस शक्ति का प्रमाण है। जब अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया तो उसने पूर्णतः परमेश्वर का स्मरण नहीं किया था, बल्कि उस अपने पुत्र का स्मरण किया था। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।